आज जो आप एक्सपेरिमेंट देखोगे तो यहाँ से जमीन से बोतल को मैं पकड़ाऊं, ऐसे पानी निकल रहा है, एयर प्रेशर लगने के बाद सारा पानी झरझर झरझर, दो वस्तु एक दूसरे को खींचती है। पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर समझाता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी यादव। आज हम ग्रेविटी का पूरा तांडव समझेंगे। किताब कॉपी से नहीं, हम घूम घूम के पढ़ेंगे, जिससे हमारी पढ़ाई में कोई भी बोरिंगनेस नहीं हो। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? आज ग्रेविटी के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई, क्या होती है, क्यों आई, सब जानेंगे। जी की वैल्यू 0 हो तो एंटी ग्रेविटी क्यों होता है, इसे एंटी ग्रेविटी बोल देते हैं लोग, तो क्यों बोलते हैं, और ये जी की वैल्यू कब 0 होती है, जी की वैल्यू कब घटती है और कब बढ़ती है, और ये हवा का प्रतिरोध यानी कि एयर रेजिस्टेंस क्या है। चलिए जानते हैं। इन सारी क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ देने वाला हूं। तो मैं कंबो से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक्सपेरिमेंट जोन में ले चले। तो आप लोगों ने जी की वैल्यू 9.8 पढ़ी होगी। हम यहां पर निकाल के देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है प्रैक्टिकली। अब यहां से जो जी की वैल्यू आएगी उसके साथ एयर रेजिस्टेंस भी होगा, तो उस एयर रेजिस्टेंस को भी देख लेंगे कि आखिरकार इस बॉल पे लगने वाला एयर रेजिस्टेंस क्या है। तो चलिए, ये मेरा यहां पे इंची टेप तैयार है, लेकिन इस इंची टेप की हेल्प से मैं मीटर में मापूंगा कि ये मेरी हाइट कितनी है। तो यहां से जमीन से बिल्कुल ये 8 मीटर की हाइट है ईंटा तक। अब यहां से मैं बॉल को u = 0 की स्पीड से छोड़ूंगा। क्या छोड़ दूं मैं इस बॉल को, और फिर हम ये देखेंगे कि टाइम कितना लगा नीचे गिरने में। चलिए चेक करते हैं। टाइम देखनी है और हाइट देखनी है। अब यहां से हाइट की वैल्यू है 8 मीटर, टाइम की वैल्यू है 1.4 सेकेंड। अब इसका इस्तेमाल करेंगे और यहां से हम जी की वैल्यू निकालेंगे और फिर वहां से एयर रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये काम नीचे बोर्ड पे करते हैं। एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब यहां समझते हैं, जब हमने u = 0 से बॉल को ड्रॉप किया तब हमें टाइम लग रहा था 1.4 सेकेंड। अब यहां पे आपने मोशन की इक्वेशन पढ़ी होगी, s = ut + ½ gt²। तो देखो भैया, s यानी कि ये पूरी की पूरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर ले ली। u क्योंकि बॉल तो ड्रॉप की है, छोड़ी है, तो इनिशियल जो वेलोसिटी बेग है वो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। हाफ जी की वैल्यू अभी हम यहां से निकाल के देखते हैं क्या आएगी। इनटू टाइम कितना ले लूं, 1.4 का होल स्क्वायर। जब इसको 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, नीचे आएगा 1.4 का होल स्क्वायर, और यहां से जी की वैल्यू आप कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करके आएगी 8.16। क्या आएगी, 8.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ, आप कहोगे मास्टर जी की वैल्यू तो लेकिन 9.8 होती है। क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं महाशय आपको बताना चाहूंगा, हमने जो बॉल छोड़ी थी वो हवा में छोड़ी थी, वैक्यूम में नहीं। अगर हम उस बॉल को वैक्यूम में छोड़ते तो हमारी यही वैल्यू आती, लेकिन हवा में छोड़ने की वजह से यहां इस बॉल पर ऊपर की तरफ हवा का प्रतिरोध लग रहा है। क्या लग रहा है, हवा का प्रतिरोध। अब भाई असली वैल्यू तो जी की 9.8 होती है, हमारी आई 8.16, तो हवा का प्रतिरोध यानी कि ए बोल दूं इसको तो कितना आएगा, जी माइनस जी डैश। असली जी कितना है 9.8, और जी डैश तुम्हारा कितना आया 8.16। तो यहां से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी लगभग 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझे, हवा की वजह से इस बॉल पर लगने वाला त्वरण A = कितना आया, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शाबाश मास्टर। अब हम समझे कि हवा की वजह से प्रतिरोध कैसे लगता है, कैसे हवा की वजह से ऊपर की तरफ त्वरण लग रहा है, क्योंकि हवा इस बॉल की स्पीड धीरे करने की कोशिश कर रही है, हवा इस बॉल को नीचे उतरने का विरोध कर रही है। आया, अब एक्सेलरेशन है भैया हवा का, तो फोर्स भी होगा हवा का। तो फोर्स कैसे निकालोगे हवा की वजह से, तो F = m, ये वाला A लगा दो तो पता चल जाएगा कि इस बॉल पर हवा कितना बल लगा रही है। और ये जो एक्सेलरेशन निकाला है ना मैंने, वो एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है हवा का, एवरेज एक्सेलरेशन। तो आज मुझे लगता है कि तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि हवा का प्रतिरोध हम यहां से कैसे निकालेंगे। ओके, वेरी नाइस। अब बड़े ध्यान से सोचो, तो हमने सर प्रैक्टिकली तो देख लिया कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, हवा का प्रतिरोध लगे तो ऐसे निकालते हैं।
पर असल में जी की वैल्यू 9.8 कैसे आई? चलिए दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दो वस्तु एक दूसरे को खींचती हैं। क्या करती हैं? बोलिए मेरे साथ, दो वस्तु एक दूसरे को खींचती हैं। तुम भी कई चीजों को खींचते हो, आकर्षण के दौर में जी रहे हो ना। चलो अब यहां पे देखो, सेम ऐसे ही मान लो ये मेरी बॉल है, ये मेरी पृथ्वी है, मेरी पृथ्वी इस बॉल को खींच रही है, ठीक है भाई साहब। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है Gmm/r²। ये है मास ऑफ अर्थ, प्यारे लाल ये क्या है? मास ऑफ अर्थ। और ये क्या है? मास ऑफ बॉल। अब इस, क्योंकि जब मैं इस बॉल को छोड़ूंगा और ये सब वैक्यूम में हो रहा है, अभी मान लो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो यहां पे एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको मैं बोल देता हूं जी। क्या बोल देता हूं? जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? ma, लेकिन एक ही जगह में क्या लिखूंगा यहाँ पे? जी। mg लिख दिया यहाँ पे, Gmm/r²। क्या m से m साफ कर दूं? तो g की वैल्यू निकालने के लिए या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान रख दो, वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11। और यहाँ पे अर्थ का मास यानी कि धरती का द्रव्यमान, वो हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। वेरी नाइस सर। और रेडियस जो होती है ना अर्थ की, वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है प्यारे लाल? 6400 किलोमीटर। मीटर में बदल दो तो ये आ जाएगा 10⁵ मीटर। ओके, अगर इसमें पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे तो 6.4 × 10⁻6 हो जाएगा बल्कि, ठीक है। और उसका भी स्क्वायर करना है, कर दो भाई साहब। क्या रेडियस का स्क्वायर कर दिया? ठीक है सर। इसको इटुक सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करके यहाँ से आएगी जो वैल्यू, वो होगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि लोगों को यह भी टफ लगता है सॉल्व करने में। तो लोग बड़े चालाक हैं अपने यहाँ के, है ना, काम आसान करने के लिए फिर इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। अगर दो दुकानें लगाई जाएं जहां पे एक्यूरेसी के लिए जी की वैल्यू 9.8 दे रखी हो और दूसरी दुकान में 10 दे रखी हो, तो लोग पता है कहां भीड़ लगाएंगे? जी की वैल्यू 10 लेने के लिए ज्यादा लाइन लग जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे आई भाई साहब अपनी जी की वैल्यू। सही है मास्टर, जी की वैल्यू आ गई। तो जी की वैल्यू कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। देखो, फिर उसके बाद अगला एक एक्सपेरिमेंट और दिखाऊंगा। यहां पे देखो, अर्थ के सरफेस पे, धरती के धरातल पर जी का मान 9.8 ले रहे हो आप, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे, माउंटेन पर जाओगे, या हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं जाओगे, या हवाई जहाज में कहीं बैठ के जाओगे, तो ऊपर जाते जाते जी की वैल्यू और कम हो जाती है। अगर तुमने धरती को छोड़ दिया तो ग्रेविटी की वैल्यू अंतरिक्ष में कितनी हो जाएगी? लगभग 0। तो फिर यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू किस सूत्र पर डिपेंड करती है, वो ये लिखा है। और ये सूत्र कहां से आया? यहां से आया। यानी कि ऊंचाई पर जाते समय जो ग्रेविटी का मान होगा वो तो होता है असली 9.8 -1 - 2h अपॉन r फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है? जो अपनी धरती है उसकी त्रिज्या। तो यहां पे जो हाइट आएगी कि तुम कितनी ऊंचाई तक गए हो, वो यहां पे रख देना। और ध्यान रहे, ये ऊंचाई बहुत ज्यादा ना होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ऊंचाई बहुत ज्यादा हो रही है तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करोगे, तो यहां से पता चलेगा कि ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि देखो यहां पे -2h अपॉन r लिखा है, यानी कि हाइट जितनी बढ़ेगी ग्रेविटी की वैल्यू उतनी कम होगी। समझ में आया? तो धरती से ऊपर ऊंचाई पर जाते जाते भी ग्रेविटी कम होती है। और सूत्र क्या है? Z=G1 - 2h अपॉन r। इंपोर्टेंट और मेन सूत्र तो यही है, यहीं से ये ड्राइव होके आता है। ये सूत्र है G=G/1 + h अपॉन r का होल स्क्वायर। और मुझे उम्मीद है कि ये तुमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो। ठीक है, जैसे जैसे धरती से नीचे आते हैं तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कम होती है। यानी कि ऊपर जाओ तो भी ग्रेविटी का मान कम होना है, और नीचे आओ तो भी ग्रेविटी की वैल्यू कम होनी है। सही है? अगर ग्रेविटेशन नहीं पड़ा तो लोड नहीं लेना है। आप इतना समझो कि अर्थ से ऊपर जाने पर भी ग्रेविटी घटती है, अर्थ से नीचे आने पर भी ग्रेविटी घटती है, लेकिन ऊपर जाने पर ज्यादा घटती है और नीचे आने पर कम घटती है। यही आंसर है, यही कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। आया कि नहीं आया? ओके, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं अपने।
इस प्रश्न को करने से पहले मैं अपने कम्बो से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सपेरिमेंट दिखाया जाए। सोच रहा हूं जवानी में एक जिगरे वाला एक्सपेरिमेंट कर लूं। तो एक क्वेश्चन आता है नीट जेई में और कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है, पूछेगा कि भैया अगर कोई आदमी किसी ऑब्जेक्ट को लेके कूदता है तो क्या ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में रहेगा, क्या एक्सेलरेशन उसका जी होगा या जीरो होगा। तो वो सब इससे समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं करके दिखाता हूं फिर समझाता हूं। तो मैं कूद रहा हूं, अब ढंग से लेना प्लीज। या तो आपने देखा होगा शुरुआत में हाथ के कांटेक्ट में थी बोतल, जैसे ही मैं गिरा मेरे हाथ से कांटेक्ट लूज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। एक्सपेरिमेंट देख लिया, मेरे हाथ में बोतल थी, मैं नीचे गया, बोतल का कांटेक्ट मेरे हाथ से छूट गया। देखा कि नहीं देखा। इसी पर प्रश्न पूछा गया है। इसमें प्रश्न में बोला है कि एक चोर डब्लू भार से भरे कीमती बक्से को, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बोतल लेके कूद रहा था, कहानी सब वैसी ही है, लेकिन यहाँ पे एक डब्लू भार का बक्सा लेके एक चोर छत से कूद रहा है और ये बक्सा जो है उसकी पीठ पे रखा हुआ है। तो बताइए कूदते समय h ऊंचाई की दीवार से धरातल पर गिरता है, धरातल पर गिरने से पहले वह वजन अनुभव करेगा। तो वो कितना चोर धरातल से गिरने से पहले वजन को अनुभव करेगा। भाई गिरने से जस्ट पहले वजन तो उसकी पीठ के साथ कांटेक्ट में होगा ही नहीं, जैसे कि बोतल मेरे हाथ के कांटेक्ट में नहीं थी। तो भार कितना महसूस होगा चोर को, ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों कांटेक्ट में, पर असलियत में दोनों कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि मेरा भी फ्री फॉल हो रहा था और बोतल का भी फ्री फॉल हो रहा था। इसी तरीके से चोर का भी फ्री फॉल हो रहा है और वजन का भी फ्री फॉल हो रहा है। और आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसका वजन देखना होता है हमें, तो वजन देखते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन से, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा mg। और जब कांटेक्ट में ग्रेविटी जीरो हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन ना तो 2w होगा ना w होगा ना w/2 होगा, शून्य। यानी कि चोर को शून्य वजन महसूस होगा, उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरेगा पट्ट से बैग उसके ऊपर गिरेगा और उसकी पीठ को तोड़ देगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, फिर से मैं कम्बो से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सपेरिमेंट जोन में ले जाया जाए। आज जो आप एक्सपेरिमेंट देखोगे उसे एंटी ग्रेविटी के नाम से बताया जाता है और वो फर्जी बताया जाता है, बिल्कुल, है ना। तो आज इसका सही एक्सप्लेनेशन जानते हैं और फिजिक्स की तरफ से भाई हम। अब एक बात बताओ, इस बोतल को मैं पकड़ाऊं, यहाँ से पानी निकल रहा है, ग्रेविटी की वजह से निकल रहा है। अब देखो जैसे ही मैं इस बोतल को छोड़ूंगा तो बोतल पे लगेगी ग्रेविटी जी, तो बोतल नीचे गिरेगी, लेकिन इसका पानी नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप देखना, तो कम्बो ने एक्सपेरिमेंट दिखा दिया। अब इसका बढ़िया सा रीजन जान लेते हैं। कई लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी किया है पर आप लोगों को गुमराह किया है। आज हम इसकी सच्चाई जानते हैं। होता क्या है, होता यह है कि भाई साहब ये बोतल है, इसको जैसे ही हमने इसका कैप ओपन किया तो एयर प्रेशर लगा। एयर प्रेशर लगने के बाद सारा पानी झरझर 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 करके नीचे आने लगा, गिर रहा था। जब मैं बोतल पकड़ा था तो पानी टिप टिप करके गिर रहा था कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने बोतल को छोड़ा, बोतल नीचे गिर रही थी, पानी नहीं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, बड़े ध्यान से सोचो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ए एक्सेलरेशन से गिराएंगे तो उसके अंदर रखी हुई वस्तु को जो एक्सेलरेशन फील होता है, वो असली एक्सेलरेशन क्या होता है पता है, g-a। आप लोगों ने लिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ये भाई साहब लिफ्ट है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है और तुमने महसूस भी किया होगा जब लिफ्ट नीचे आएगी किसी ए एक्सेलरेशन से तो आपका वजन वैसे तो mg होता है, ठीक है, लेकिन इसमें बैठे हुए इंसान पर एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि होगा ऊपर की तरफ ma, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट चल रही है तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कितना, ma। तो जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंट वेट होगा वो होगा mg माइनस ma। ये आपने पढ़ा है कि नहीं। आप लिफ्ट में बैठे होंगे तो महसूस भी किया होगा, आप हल्का महसूस करते हो, है ना, गुदगुदी होती है बीच में ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि W इक्वल टू mg माइनस ma कर दिया। सेम ऐसे ही इस पानी को जब हम छोड़ रहे थे बोतल को, तो इसके अंदर जो पानी है वो भी महसूस कर रहा होगा। G इफेक्टिव क्या आया, G माइनस a। अब यहां से m कॉमन ले लो तो कहीं ना कहीं वही सूत्र हो जाता है, इसी चीज को हम G इफेक्टिव बोल देते हैं।
तो जी इफेक्टिव क्या हुआ, जी माइनस ए। अब इस बोतल को भी हम जी एक्सेलरेशन से छोड़ रहे हैं, तो जी माइनस जी करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जी इफेक्टिव कितना हुआ, जीरो। इसी को तो बोल देते हैं लोग एंटी ग्रेविटी। इसका मतलब बोतल तो जी एक्सेलरेशन से गिर रही है, लेकिन अंदर वाला पानी, उस पर कोई ग्रेविटी नहीं लग रहा। ग्रेविटी क्या है उस पर, जीरो, इसीलिए वो पानी नीचे नहीं गिर रहा। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही पॉसिबल है। ये कौन सा फ्रेम है, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, हिंदी में इसको बोलते हैं अजड़त्वीय फ्रेम। आपको समझ में आया? अजड़त्वीय फ्रेम में रखी हुई वस्तु यदि ए एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जाती है तो उसके भार में अंतर आता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए अगले धुआंधार किसी लेक्चर में मिलेंगे। अपने रैंक प्लस के चैनल पर भी मिल सकते हैं, अपने सनी यादव सर वाले चैनल पर भी मिल सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।